कुछ लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल ब्रोकर्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, कभी बोनस के चक्कर में, कभी ब्रोकरेज डिस्काउंट के चक्कर में और कभी सिर्फ ट्रायल के लिए। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि उसमें चार्जेस लगते हैं और एक चार्जेस उसमें ऐसा भी होता है जिसे हम एएमसी चार्जेस कहते हैं। काफ़ी सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और यही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा चार्ज है जो कि आपका लगता रहता है। जब तक आप अकाउंट क्लोज नहीं करते हो तब तक ये चार्ज आपका लगता रहता है। तो अगर आपके भी डीमैट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ जानने को मिलेगा जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट के लिए किसी स्टॉक ब्रोकर का यूज कर रहे हो। तो मैक्सिमम डीमैट अकाउंट में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव बैलेंस जो होता है वो होता है एएमसी चार्जेस। एएमसी चार्जेस आपका मेंटेनेंस चार्जेस होता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि मंथली या फिर एनुअली आपका लगता है। किसी किसी स्टॉक ब्रोकर में ये क्वार्टरली भी लिया जाता है और ये आपके वॉलेट से कटता है। और जब आपके वॉलेट में पैसा नहीं होता है तो आपका वॉलेट का बैलेंस माइनस में शो होने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो नेगेटिव बैलेंस होता है वॉलेट में, ये कभी कभी 10,000 से 3,000 या फिर उससे भी ज्यादा हो जाता है। और इतना सारा नेगेटिव बैलेंस देख के काफी सारे लोग इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही शुरू हो जाती है, क्योंकि जो नेगेटिव बैलेंस होता है दोस्तों उस पर इंटरेस्ट लगता है और नेगेटिव बैलेंस और भी ज्यादा नेगेटिव में चला जाता है। और फिर ऐसे में आप अपना डीमैट अकाउंट क्लोज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव बैलेंस क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको डीमैट अकाउंट क्लोज करने दिया नहीं जाएगा। और फिर नेगेटिव बैलेंस हर महीने ऐसे ही लगता रहता है। और यहाँ फिर कुछ प्रॉब्लम भी आती है, जैसे कि जो नेगेटिव बैलेंस होता है दोस्तों उसे अगर आप पे नहीं करते हो तो उसके रिलेटेड आपको मेल्स और मैसेज या फिर आपको कॉल्स भी आने लगती है। और जिस अकाउंट में आपका नेगेटिव बैलेंस है उसमें आप तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते और तब तक आप स्टॉक को बाय सेल नहीं कर सकते जब तक आप उस बैलेंस को पे नहीं कर देते। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि आपको देखने को मिलती है अगर आप नेगेटिव बैलेंस पे नहीं करते हो तो। और ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों के सवाल है कि यहाँ पर जो नेगेटिव बैलेंस होता है वो अगर हम पे नहीं करते तो क्या ये बैंक अकाउंट से अपने आप डेबिट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रोकर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और आपका बैंक अकाउंट से कोई भी डायरेक्टली पैसा नहीं काट सकता। तो ये तो यहाँ पर नहीं होने वाला। अगर आपका भी पैसा नेगेटिव में है तो आपके अकाउंट से अपने आप डेबिट नहीं होगा, उसे आपको ही पे करना पड़ेगा। कुछ स्टॉक ब्रोकर के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि वो जो नेगेटिव बैलेंस होता है अगर ज्यादा होता है तो वो अपने आप डेबिट करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये काफी रेयर है और ऐसा होने के ना के बराबर चांसेस है। ज्यादा से ज्यादा आपका यहाँ पर प्रॉब्लम यही होगी कि आपका जो नेगेटिव बैलेंस होता है उसके रिलेटेड आपको कॉल्स, मैसेज या फिर रिमाइंडर्स आपको देखने को मिल सकते हैं और इससे ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। काफी सारे लोगों को एक और डाउट होता है कि जो भी नेगेटिव बैलेंस होता है वो अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या हमें लीगल नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी थोड़े से नेगेटिव बैलेंस के लिए आपको लीगल नोटिस नहीं भेजेगी, सिर्फ आपको रिमाइंडर्स देगी या फिर मैसेज या फिर कॉल्स करेंगी। उससे ज्यादा यहाँ पर आपको नोटिस आने तक का यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं बनता है। नोटिस कब आता है, जब भी आपका नेगेटिव बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, 20-25 हजार या फिर लाख तक चला जाता है, तब आपके चांसेस होते हैं नोटिस आने के। 500 हजार या फिर 2,000 नेगेटिव बैलेंस होने पर कोई भी यहाँ पर आपको लीगल नोटिस आने तक की तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। मेरा एक बार एम स्टॉक में 1500 तक का यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस चला गया था और मैंने 1 साल तक उसे यूज नहीं किया था। 1 साल बाद मुझे पता चला कि इतना ज्यादा इसमें नेगेटिव बैलेंस हो गया है, तो मुझे ऐसी कोई यहाँ पर ज्यादा बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिली। हाँ, मैंने वो बैलेंस पे जरूर किया और बाद में उसका डीमैट अकाउंट क्लोज कर दिया। और अगर आप भी पे नहीं करते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर जो है आपका 1 साल तक ही आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव होता है। उसके बाद आपका क्या होता है कि आपका अकाउंट डोरमेट कर दिया जाता है। उसके बाद आपके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है और आपके अकाउंट में कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड नहीं होते हैं। जो भी आपके नेगेटिव में बैलेंस पड़े होते हैं वो ऐसे ही पड़े होते हैं जब तक आप उस अकाउंट को एक्टिवेट नहीं करोगे या फिर उसे वापस से सही नहीं करोगे तब तक। कुछ स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट डोरमेट या फिर इनएक्टिव नहीं होते तो वहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ब्रोकर से अपना जो भी डीमैट अकाउंट होता है वो 1 साल के बाद आपका डोरमेट कर देते हैं या फिर उसे इनएक्टिव कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका भी बैलेंस नेगेटिव में है तो क्या आपको करना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आपका नेगेटिव में बैलेंस है तो आप जो है उसे पे कर दीजिएगा। और अगर आप पे नहीं भी करोगे तो यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पे करना सही रहेगा क्योंकि इनके पास हमारी पेन डिटेल सब कुछ होती है। तो ऐसे में आगे जाकर यहाँ पर हमें और कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हमें जो है पे करना ही सही रहता है। बाकी दोस्तों मेरे ख्याल से आपका कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।